अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक लालची मुर्गी फरोश की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। हमारी गुजारिश यह है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहते हैं कि एक गांव में मंगेश नामी शख्स अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था। उसी गांव में उसकी एक शॉप भी थी जहां पे वो मुर्गियां बेचता था। हर रोज बाबू नामी एक व्यापारी उसको मुर्गियां उसके दुकान पर देकर जाता था। मंगेश उस बाबू नामी शख्स से बीमार और सस्त मुर्गियां खरीदता और महंगे दामों पर गांव वालों को बेच देता था। एक दिन उस बाबू व्यापारी ने मंगेश को कहा कि सारे गांव में मैं महंगी मुर्गी बेचता हूँ और तुम हमेशा मुझसे बीमार और सस्ती मुर्गी लेते हो। ये सही नहीं है, इससे तुम्हारे गांव वाले लोग बीमार हो सकते हैं। मंगेश उस पर बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि इतने दिनों बाद तुम्हें गांव वालों की याद आई है। मुझे जो मुर्गियां तुम बेच रहे हो वही मैं खरीद रहा हूँ। अपना ताल्लुक सिर्फ कारोबार तक है, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, अपने काम से मतलब रखो। बाबू ने कहा ये नहीं सुधरेगा और वहाँ से चला गया। इस तरह उस गांव वालों को मंगेश बीमार और मरी हुई मुर्गियां बेच रहा था, मगर गांव वाले अच्छा चिकन समझकर खरीद रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मंगेश का लालच बढ़ने लगा और वो हर वक्त यही सोच रहा था कि मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक रात मंगेश अपने घर पर बहुत ही कुछ सोच रहा था कि अचानक वो नींद से उठा और चलने लगा। उसकी बीवी ने कहा कि ये इतनी रात गए कहाँ जा रहा है। मंगेश ने अपनी गाड़ी निकाली और गांव के साथ ही एक पोल्ट्री फार्म में चला गया। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए वहां के चौकीदार सो रहे थे। मंगेश ने उसका फायदा उठाया और फार्म में अंदर घुस गया और वहां से 3-4 मुर्गियां उठाकर अपने शॉप पर ले गया। सुबह उनको बेच दिया। अब उसकी लालच और भी बढ़ने लगी और हर रोज वो यही काम करता, फार्म से मुर्गियां चुराता और सुबह अपने दुकान पर बेच देता। इससे उसका मुनाफा दुगना हो गया। एक दिन बाबू व्यापारी उसके पास मुर्गियां बेचने आया तो मंगेश ने कहा कि तुम्हारी बीमार और मरी हुई मुर्गियां मुझे नहीं चाहिए। बाबू सोच में गुम हो गया कि इसे क्या हो गया है। पहले तो ये मुझसे मरी हुई और बीमार मुर्गियां ही खरीदता था, अब इससे क्या हुआ है कि इसने जवाब दे दिया। और ये सोचते सोचते वहाँ से चला गया। वहाँ उस पोल्ट्री फार्म से रोज मुर्गियां चोरी हो रही थी। ये बात जब उसके मालिक को पता लगी तो वो खुद वहां आके रहने लगा। उसके साथ उसका बेटा भी चला आया। मालिक अपने नौकरों से ये पूछ रहा था कि आखिर मुर्गियां जा कहाँ रही हैं। उसका छोटा बेटा फार्म के अंदर चला गया और मुर्गियों से खेलने लगा। इतने में उसकी अंगूठी से हीरा टूट के नीचे गिर गया और एक मुर्गी ने वो हीरा खा लिया। छोटा लड़का डर गया कि उसका बाप उसे बहुत डांटेगा, इसीलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन वो मालिक और लड़का जब दोपहर का खाना खा रहे थे कि लड़के के मुंह में अचानक कोई चीज आके फंस गई। बच्चे को तकलीफ हुई तो उसने चिल्लाया। उसके वालिद ने उसके मुंह में देखा तो वही हीरा था। उसने कहा कि ये हीरा तुम्हारे मुंह में कहां से आया, ये तो तुम्हारी अंगूठी में होना चाहिए, मुझे सच सच बताओ। बच्चा डर गया और पूरी बात करके बताई। मालिक ने अपने घर के सारे मुलाजमों को बुला लिया और पूछा कि ये मुर्गी तुम कहां से लेकर आए हो। तो उन्होंने बताया कि गांव में जो मंगेश नामी शख्स है उससे लेकर आए हैं। मालिक को सारी बात समझ में आ गई। दूसरे दिन उस पोल्ट्री के मालिक ने मंगेश को अरेस्ट करवा लिया और ये पूरी बात गांव वालों को पता लग गई। इससे मंगेश का पूरा कारोबार खत्म हो गया और काफी साल जेल में भी गुजारे। मोहतरम अजीज दोस्तों, आपने देखा कि एक लालची आदमी कैसे बच्चे की वजह से पकड़ा गया। आप भी ये
یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ غلط کام کرنے والا کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا، اور کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ محترم عزیز دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔